मालिश दिखना और मालिश होना अंतर है। तो अभी जो हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं इसको स्नेहन का प्रोसेस बोलते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म के अंतर्गत जो है ये स्नेहन का प्रोसेस होता है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसको जो करने का तरीका है वो भी सामान्य तरीके से थोड़ा सा हटके होता है। करने का जो मेथड होता है वही इस थेरेपी को विशेष बनाता है कि अभी जो हमको हमारी स्पाइन में जो मांसपेशियां कमजोर हुई हैं, जो अपनी जगह से खिसक रही हैं, उन मांसपेशियों को हम कैसे मजबूत करेंगे, कैसे उन्हें ताकत लेके आएंगे। तो मांसपेशियों की ताकत के लिए कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी बहुत मेन हो जाती है, और इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए स्वेदन से अच्छा प्रोसीजर कोई है ही नहीं। जो हमारा स्नेहन का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मुख्य होता है हम उस मरीज पे कौन सा ऑयल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सारी कहानी ऑयल में छिपी हुई है। ऑयल में छिपा हुआ है इलास्टिसिटी के साथ साथ अगर मान लीजिए पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग हमको तेल चूज़ करना पड़ता है। अगर पेशेंट सोरियासिस का है तो उसके अकॉर्डिंग तेल चूज़ करना पड़ता है। पेशेंट का कैल्शियम लेवल बहुत लूज है तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। पेशेंट का जो है और जो मिनरल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रक्त मांस में अस्थि मज्जा सूत्र के अकॉर्डिंग जो है उन धातुओं के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि पेशेंट को कौन सा तेल ऑयल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे कि इस पेशेंट में हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारी जो टमी है बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, साथ ही साथ मसल्स जो है बहुत लूज है। तो इन मसल्स को जो टाइट करे ऐसे ऑयल का यूज़ हमको करना रहता है। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि बस सब जगह एक जैसा, ऐसा नहीं। और उसके बाद खासियत होती है इसके बाद जो स्वेदन लेना है। कई बार क्या होता है कि स्वेदन हमने दिया, लोकल दिया या पूरी बॉडी को मिल रहा है नहीं, क्योंकि जब ऐसी बॉडी है तो ऐसी बॉडी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वेदन करके पानी को बाहर निकालना है, मसल्स को मजबूत बनाना है। तो अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्वेदन का। और अब शुरुआत होती है हमारे यहाँ की जादुई पेटी की, जो जादुई की पेटी कह सकते हैं। ये वजन भी घटाने में काम आती है और वजन के साथ साथ मांसपेशियों को पतला करना, शरीर के दोषों को बाहर निकालने का काम जो करती है वो ये पेटी करती है। अगर आप इसको ध्यान से देख पाएंगे तो चारों तरफ इसमें भाप उठ रही है। जो भाप उठ रही है ये स्वेदन ही हमारी बॉडी से ठहरे हुए दोषों को बाहर निकालता है और इसी के साथ साथ जो है मांसपेशियों में जो ताकत लगाने का काम करता है वो ये करता है। इस भाप में भी जो ये भाप सामान्य नहीं होती है, इस भाप में हम अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। रोगी से संबंधित दवाइयों के अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारा चैम्बर होता है उसके अंदर दवाइयाँ पहले से डाल के रखी जाती हैं और ये भाप भी उसी के थ्रू उठती है। तो इसको हम लोग बंद करेंगे। चलिए इसी के साथ जो आप पूछते रहते हैं हम क्या करते हैं थेरेपी में, क्या करते हैं, तो कुछ थेरेपियाँ की छोटे छोटे केस हमने आप तक पहुँचा दी है। आशा करते हैं कि आप ये नहीं समझेंगे कि केवल कायरोप्रैक्टिस से ही मरीज ठीक होता है, या डॉक्टर साहब की जो वीडियो दिखती है उससे वो कायरोप्रैक्टिस करते हैं तो क्लिनिक पर जाके केवल कायरोप्रैक्टिस होती है, या जो कॉस्टिंग आती है वो केवल कायरोप्रैक्टिस की नहीं है। वो जो देखते हैं कि हड्डी चटक गई बस उससे काम हो गया, नहीं, उसके पीछे अलाइनमेंट भी होता है, स्नेहन भी होता है, स्वेदन भी होता है, डिरेक्शन भी होता है और इसके अलावा फायर कपिंग